हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज दिन है मंगलवार, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6। अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। सबसे पहले मंदिर में आकर के ना मंदिर का जो मंदिर का जो पर्दा लगाना था उसको लगा दी हूँ। उसके बाद से ही घर को क्लीन कर रही हूँ। जानते हैं आजकल ना वो मंदिर का पर्दा मैं कब हटाऊँ, कैसे क्या करूँ, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सुबह सुबह उठते ही ना पहले हाथ पैर मुंह धो करके पहले मंदिर का पर्दा से ही स्टार्ट की हूँ आज का ब्लॉग। उसके बाद से घर को झाड़ ली हूँ, घर से लेकर के बाहर तक पूरा अच्छे से झाड़ी हूँ। और बाहर का वेदर बहुत अच्छा था। 1 कप चाय दे दी हूँ रिद्धि को। यहाँ पे चाय बिस्किट खा करके, मतलब चाय पीती नहीं है, चाय मैं पी लूँगी लेकिन रिद्धि बिस्किट खाएगी सिर्फ डुबो करके। उसके बाद से रिद्धि को लेकर चली आई हूँ ट्यूशन के लिए। आज का वेदर बहुत अच्छा है लेकिन ना नींद भी बहुत ज़्यादा लग गया था, तो आ तो गई हूँ, लेकिन जाने का बाद से जो बाकी बचा काम है उसको स्टार्ट करूँगी। रिद्धि को भी ट्यूशन दे दी हूँ, तो चलिए थोड़ा सा फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आएगी उससे बातें करूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी। जब मेरा लेट होता है ना तो मेरी फ्रेंड मेरा वेट करती है, और जब उसका लेट होता है तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। तो बस उनसे बातें करने का बाद से ना, हमसे बड़ी हैं तो उनसे बातें करने के बाद से आ गए हैं घर पे। घर पे आने के बाद से जो बाकी बचा काम है उसको कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले द्वार को धो रही हूँ, क्योंकि ना ये काम मेरा बाकी रह गया था। मैं कोशिश करती हूँ घर झाड़ना द्वार धोना करके ही रिद्धि को लेकर के जाऊँ, लेकिन कुछ आदत ना मेरे में भी खराबी हो गया है, तो उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करूँगी। मतलब कि ये जो 6 बजे उठ रही हूँ ना, वो उठना नहीं करके मुझे 5 बजे उठना होगा, तो वही मेरा बासी काम कंप्लीट करके रिद्धि को ट्यूशन लेकर के जाने पाऊँगी। और आने के बाद से खाना बनाऊँ, बासी काम करूँ, तो ये लेट हो जा रहा है। तो इसके लिए मैं सोची हूँ ना कि सुबह में अगर मैं बासी काम करके जाऊँगी तो रिद्धि को ट्यूशन दे करके आने के बाद से ना मेरा जो इधर का किचन का काम है उसको कंप्लीट कर पाऊँगी। नहीं तो मेरा जॉब भी है ना, तो जॉब में मैं क्या काम करती हूँ आप में से बहुत कोई ने पूछा है। तो डेंगू का जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हाउस टू हाउस डेंगू का काम जो रहता है, हाउस टू हाउस जाकर के पता करना कैसा है, नहीं है, किसी को बुखार तो नहीं है, फ्रिज के पीछे पानी तो नहीं जम रहा है, यही सब। तो इसी का जॉब करते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पे जाने से पहले ना घर पे ही कोई लोग जा कर के सर्वे करते हैं, कोई लोग घर पे करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का ना मोबाइल में ये डाउनलोड हुआ है ऐप, तो मेरे मोबाइल में नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए ना क्या करूँ, मैं जा कर के ही मतलब हस्बैंड का मोबाइल लेकर के उनका मोबाइल से करती हूँ। तो घर पे करके तब मैं फील्ड में जाती हूँ। और जो मेरी पार्टनर है वो अपना जाती है तो रास्ता में भी कर लेती है। इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना परेशानी आया है ना इस बार जॉब करने में। अगला बार तो मेरे मोबाइल से ही होता था, मैं कहीं भी रहती थी, कैसे भी रहती थी ना, तो उस टाइम मैं सर्वे कर लेती थी मोबाइल से। लेकिन क्या है ना, क्या इस बार तो मेरा मोबाइल में डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। और जान ही सकते हैं हस्बैंड का भी जॉब का चाप, मतलब उनका टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, काम का फ़ोन आते रहता है, तो वो उनका मोबाइल यूज करना मतलब समझ सकते हैं। और ऊपर से मेरा भी बिजी रहती हूँ तो मैं भी अपना मोबाइल नहीं दे पाती हूँ। तो यही सब अभी चल रहा है घर में, तो कुछ करना नहीं है। तो ऐसे ही सब टेंशन को लेकर के माथा में ना घर का काम जो भी है उसको कंप्लीट करती हूँ, या फिर जॉब को कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत परेशानियों के साथ इस बार मैं भी गुजर रही हूँ, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो गया है, नहाना धोना भी हो गया है। अभी आ गई हूँ किचन में, चावल बैठा करके ही जो आधा काम था उसको कर रही थी, क्योंकि लेट हो जाएगा रिद्धि को स्कूल ले जाने में। वो खा करके टिफ़िन लेकर के जाती है ना, इसके लिए। तो यहाँ पे एक तरफ भात को उस साइड में बैठा दी हूँ और इस साइड में ना कढ़ाई बैठाई हूँ। और आज तो नॉनवेज नहीं बनाना है कुछ भी ऐसा, तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे बीन्स और आलू का भुजिया बनाऊंगी नाश्ता के लिए। लेकिन ना रिद्धि के लिए 2 अंडा उबालना ही है, क्योंकि देखिए हम लोग कुछ भी करें लेकिन बेटी का थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना होगा, क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई का चाप बहुत ज़्यादा है। और आज मैं शेयर करूँगी मेरा ग्रोसरीज, मंथली ग्रोसरीज में क्या कैसे लाती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, और उसी में मतलब आप लोग साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे पैसे का बचत करती हूँ। देखिए सबका ना क्या होता है कि एक जैसा सैलरी नहीं रहता, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, और किसी का ना डेली बेसिस का कमाई रहता है, किसी का हफ्ते में कमाई रहता है, किसी का मंथली में रहता है। तो ऐसे करके ना सबका अलग अलग रहता है, लेकिन मेरा क्या है, नहीं है, कैसे है, मैं वो सब आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले कमेंट को शेयर कर देती हूँ। बहुत सारा कमेंट मेरे पास पेंडिंग में है। इसके पहले वाले ब्लॉग में अलीशान जी की आईडी से कमेंट आया था, रेशमा जी ने किया है, रिधिमा शाह जी और गरिमा जी ने। उसके बाद से सहिता टांडी जी की आईडी से कमेंट आया था, किचन फैमिली की आईडी से कोमल ने मुझे कमेंट किया था। और उसके बाद से ना समिता जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, अनुज जौहरी जी की आईडी से पूर्णिमा ने कमेंट किया है, आरूही जी ने कमेंट किया है। और उसके बाद से ना रिधिमा शाह जी ने लिखा है कि लाल कपड़ा का ही पर्दा लगाया कीजिए, बहुत अच्छा होता है। ठीक है बहन, मैं कोशिश करूँगी इसका बाद ना लाल पर्दा ही लूँगी। और देखिए हस्बैंड का मोबाइल से जल्दी में यहाँ पे जो मेरा घर में सर्वे करना रहता है ना उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि वो भी चले जाएंगे मतलब जॉब पे, तो फिर नहीं मिल पाएगा। मतलब वो 10 मिनट मुझे दिए थे कि रिद्धि को जब तक मैं स्कूल लेकर के जा रहा हूँ तब तक तुम अपना ये काम कंप्लीट कर लिया करो।
सबसे बड़ा बात यह है ना कि मेरा पर्सनल मोबाइल रहते हुए मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी मेरा यही है। काम तो अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना हस्बैंड का मोबाइल बहुत मुश्किल से मिला है और मेरा मोबाइल में ना ये ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जल्दी से इसका काम को कंप्लीट करूँगी। तब तक हस्बैंड गए हैं बेटी को स्कूल देने के लिए, तब तक मैं इस काम को कंप्लीट करूँगी। उसके बाद नाश्ता करूँगी, उसके बाद जो बाकी बच्चा काम है उसको करूँगी। और सब्ज़ी भी अभी नहीं बनाई हूँ, तो देखती हूँ क्या बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ। चलिए फटाफट से इस काम को कंप्लीट करते हैं। हेलो फ्रेंड, बहुत देरी बाद आप लोग से मिल रही हूँ। टाइम हो रहा है 11:30 बजने वाला है और मेरा ना आज ना मैं गाना बजा करके ही सब काम कर रही थी। देख सकते हैं यहाँ बॉक्स है, गाना बज रहा था, तो गाना बजा करके ही सब काम क्यों, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बेड सेट हो गया है, एकदम क्लीन कर ली हूँ बेड को। और उसके बाद से ना किचन क्लीन की हूँ, बर्तन क्लीन की हूँ और भी बहुत सारा काम कंप्लीट की हूँ। सिर्फ मुझे जॉब पे जाना है और रेडी भी हो गई हूँ। ये वाला कुर्ती आज पहनी हूँ। तो चलिए दिखा रही हूँ क्या क्या काम कंप्लीट की हूँ किचन में। चलिए, जॉब पे जाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ सारा काम कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन जानते हैं परेशानी तो इतना होता है कि क्या बोलूँ। ये सब ना दिखने में आप लोग को आसान लगता होगा, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए सुबह उठ करके बेटी को ट्यूशन देने जो जाती हूँ ना, मेरा 1 घंटा उधर में चला जाता है। मतलब समय का कमी हो गया है, जानते हैं मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे बाथरूम सब क्लीन हो गया है और चलिए चलते हैं जॉब पे, फिर आप लोग से मिलती हूँ। अभी मैं एकदम रेडी हूँ काम पे जाने के लिए। मेरा घर का काम कंप्लीट हो गया है और बाहर में भी ना अच्छा खासा धूप खिला था। अभी आप लोग से बात कर रही हूँ ना, तभी धूप गया है। तो अच्छा खासा वेदर है बाहर का। तो चलिए काम पे चलते वक्त आप लोग से मिलती हूँ। और उससे पहले अभी आधा घंटा टाइम है, 12 बजे निकलना है, तो आधा घंटा पहले वीडियो को एडिट करूँगी। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे मैं घर से निकली हूँ, लेकिन ये पूरा बाड़ी टूटा हुआ है। ये एक तरफ टाली का बाड़ी, एक तरफ छत का बाड़ी है। और ये जो गेट है ना, यहाँ से मेन गेट है, यहाँ से आना जाना सबको ही करते हैं। और मेरा घर, मेरा जो पीछे में गया ना, वहीं पे है। तो बस चलिए चलते हैं। बाहर में अच्छा खासा धूप हो रहा है, बारिश हो रहा है, यही सब चल रहा है। और जानते हैं डायरी में जब साइन कराना पड़ रहा है ना, उस टाइम असुविधा हो रहा है। जब छाता लेकर के बारिश हो रहा है तो उसमें साइन कराना, कितना बार तो डायरी भीग भी जा रहा है। तो यहाँ पे मेरी पार्टनर में यहाँ पे पहले बाहर फील्ड किए हैं, साइन कराए हैं, सबसे जानकारी ली है। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे सेंटर पे। और हमारी जो हम लोग का हेड है वो यहाँ बैठी है, देख रही थी। और घर पे आने के बाद से देख रही हूँ कि कायरा रेडी हुआ है ट्यूशन जाने के लिए। तो ये सभी कुछ शेयर कर दी हूँ। इसके बाद से रिद्धि को लेकर के जाऊँगी ट्यूशन के लिए। मैं भी सारा दिन भाग दौड़ करते करते चला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ना रविंद्र भवन है हम लोग का नियरेस्ट, और एक यही है म्यूनसिपलिटी। तो सब कुछ शेयर की हूँ और आज का वेदर भी शेयर कर दे रही हूँ। बहुत अच्छा वेदर है, क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा वेदर है। हेलो फ्रेंड, तो रिद्धि को भी लेकर के जा रही हूँ ट्यूशन। और हो सके तो वहीं पर रुकूँगी, क्योंकि ना माथा भारी सा हुआ है, नींद भी लग रहा है, लेकिन सोने से नींद नहीं आ रहा है और बोमी भी लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, रिद्धि को ट्यूशन देते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो चलिए थोड़ा बहुत और भी कमेंट आप लोग से शेयर कर देती हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में समिता जी ने कमेंट किया है, अनुज जौहरी जी की आईडी से पूर्णिमा ने कमेंट किया, आरूही जी ने कमेंट किया, रिधिमा शाह जी ने मुझे कमेंट किया है। उसके बाद से ना समिता तिवारी जी की आईडी से मुझे कमेंट आता। जानते हैं प्रिया और समिता 2-3 हैं, तो आप लोग प्लीज़ मतलब आप लोग का टाइटल लेकर के बोलूँगी ना, तो आप लोग को मतलब समझ में आ जाएगा कि आपका नाम मैं ले रही हूँ। उसके बाद से रूपाली वर्मा जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। उसके बाद से मनीषा कुमारी जी ने मुझे कमेंट किया है, साहू पीहू जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, गैजेट की आईडी से मुझे कमेंट आया था, बिंदु देवी जी ने मुझे कमेंट किया है, किचन फैमिली की आईडी से मुझे कोमल ने कमेंट किया है। उसके बाद से भाव्या जी ने मुझे कमेंट किया है, अनुज जौहरी जी की आईडी से फिर से कमेंट आया था, जितेंद्र जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, रेशमा ने किया है, प्रिया अजीत यादव जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। तो बहुत कोई का नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में नाम ले लूँगी। और पूजा पाठ करने के बाद से ना 1 कप मैं चाय पी रही हूँ और उसके बाद से ना यहाँ पे लग गई हूँ। जो मंथली ग्रोसरीज लाना है उसके लिए मैं यहाँ पे लिस्ट बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं देख ली हूँ किचन में मेरे पास अभी क्या स्टॉक में है, नहीं है। जो सामान रहेगा ना थोड़ा कम ही लाऊंगी। इससे क्या होगा ना, मेरा एक्स्ट्रा सामान लाना नहीं होगा। मोदी खाना में एक्स्ट्रा पैसा फंसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना रहेगा उतना हम लोग खाएंगे। और हर हाउसवाइफ ना चाहती हैं कि बचत करके ही चलना, तो उसी में से मैं भी एक हूँ। तो देखिए ये वाला डायरी आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब मैं किसी के साथ शेयर नहीं की हूँ, आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बहुत कुछ मुझसे पूछते हैं, तो इसी में सब चीज़ का जवाब है। मैं कैसे पैसे का बचत करती हूँ, कैसे मंथली ग्रोसरीज लाती हूँ।
सब कुछ इसमें डिटेल्स में शेयर की हूँ। ये है डायरी 2016 से ही मैं इस घर में आई, एक डायरी बनाई और इसमें ना जब मैं किरासन तेल में खाना बनाती थी तब से ही ये डायरी में लिखती हूँ, क्या लाती हूँ नहीं लाती हूँ, एक मंथ में कितना खर्चा करती हूँ, ये सब कुछ इस डायरी में लिख के चलती थी। और खर्चा को लिखने से ना क्या होता है कि हम लोग को बजट समझ में आता है, मतलब हम लोग को कितना खर्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये देखिए 1 तारीख 2016 6वां महीना, यहाँ से ही मैं मतलब 2016 में ही इस घर में मैं आई थी और मैं ना अपने तरीके से चलने का कोशिश भी की थी कि मैं अपने तरीके से कैसे चलूँ ताकि मेरा घर का बजट भी संभले और आगे भी बढ़ा जा सके। तो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, एक माचिस भी लाती थी ना, वो सब कुछ लिखती थी। और जानते हैं दिन गुना रात चौगुना हम लोग मेहनत किए, उसके बाद से ना आस्ते आस्ते हस्बैंड का सैलरी भी बढ़ने लगा, 2 जगह जॉब भी करने लगे, साथ में मैं भी जॉब करने लगी। मतलब घर बैठे ही कुछ ना कुछ करती थी क्योंकि रिद्धि उस टाइम छोटी थी ना, तो बाहर जाकर के तो कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन घर बैठे ही हाथ खर्चा रिद्धि का जिससे कि कुछ खर्चा रहता था वो सब निकालने का कोशिश करती थी। यहाँ पे आटा चावल मैं कब लाती थी, कितना दिन चलता था, ये सब कुछ ऑल टोटल में लिखती थी। और ये लिखने की वजह से ना मतलब क्या होता था कि मुझे एक बैलेंस मतलब समझ में आता था कि मैं इस मंथ में कितना खर्चा कर पाई हूँ नहीं कर पाई हूँ। उस टाइम हस्बैंड का सैलरी बहुत कम था तो बहुत हिसाब से मुझे चलना पड़ता था। एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली में हर एक चीज़ को ना मतलब त्याग करके थोड़ा सा शौक को मार करके चलना पड़ता है, तो उस टाइप से मैं भी चली हूँ और आज भी चल रही हूँ, ऐसा नहीं है। और उसका बाद से ना बेटी का पढ़ाई लिखाई ये सब में मैं ज़्यादा ध्यान देती थी। उस टाइम में रिद्धि प्राइवेट से मतलब रिद्धि प्राइवेट में प्री नर्सरी एकदम छोटा क्लास से लेकर के ना वो 4 तक पढ़ी है, तो उस टाइम उसका खर्चा अलग से ही था। 2016 से लेकर के देखिए यहाँ 2021 तक का दिखा दी हूँ, 2025 तक मेरा ये है डायरी है, ये 2025 तक का डायरी में बनाई हूँ। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट की थी बहुत दिनों बाद, जब मैं मशीन अच्छा खासा चलाने लगी, हस्बैंड का थोड़ा सा सैलरी अच्छा होने लगा, मतलब उनका सैलरी बढ़ते गया, एक काम छोड़ कर दूसरा काम पकड़ने लगे, उससे अच्छा काम पकड़ने लगे जहाँ पे सैलरी अच्छा मिलता था। उसका बाद से अभी तो डबल जॉब करते हैं, 2 जॉब करते हैं, तो इस मतलब आगे चल कर तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उससे पहले जो मैं स्ट्रगल की हूँ वही सब शेयर कर रही हूँ। मैं पैसा कैसे बचाती हूँ, मैं पैसा इस मतलब हमेशा मैं नहीं बचा पाती हूँ, घर में ना हाथ में नहीं बचता है। मंथली जब भी पैसा आता है तो मैं क्या की थी ना कि बैंक में एक रिकरिंग होता है, 500 से मैं स्टार्ट की थी फर्स्ट साल ना, 500 से स्टार्ट की थी। 6000 का जब मेरे पास हाथ में पैसा आया ना, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि नहीं मैं 6000 रुपये बचा सकती हूँ ना, तो वहाँ पर मैं 12,000 भी कर सकती हूँ। तो देखिए हर साल ना एक अपने आप में एक हिम्मत बांध करके मैं बोलती थी कि कुछ अगर कमी होगा ना तो उसको मैं बाद में मैनेज कर लूँगी, कहीं से ले करके लेना हो जाएगा, फिर उसको देना हो जाएगा, लेकिन रखना पैसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं रिकरिंग करा दी थी, 500 कराई थी पहले, उसका बाद से 1000 का कराई। उसका बाद से मैं जब जॉब स्टार्ट की, बाहर में जॉब जा करके जब करने लगी ना, उस टाइम 2000 2500 इतना तक भी आ गया था। लेकिन ये सब पैसा जुगाड़ करके ना मेरे जब हस्बैंड टोटो लिए थे, अपना टोटो हम लोग अपना न्यू टोटो खरीदे थे, उस टाइम में अपने हस्बैंड का हेल्प भी कर पाई थी। तो हम लोग अगर जब भी पैसा जुगाड़ करते हैं, मोटा मोटी इनकम जुगाड़ करते हैं ना, जब हम लोग हस्बैंड का हेल्प करते हैं तो उन लोग को भी एक सपोर्ट मिलता है कि नहीं ये चीज़ उसको करना ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड भी जॉब पे जाने नहीं देते थे, बहुत कुछ हम भी लोग का कहानी है। लेकिन ना जब मैं उनको सब कुछ दिखाने लगी, भरोसा बनाने लगी कि मैं आपके साथ हूँ, आपके पीछे कोई नहीं है, मेरे ससुर नहीं है, मेरे हस्बैंड का कोई भाई नहीं है, माँ सिर्फ है, तो उनका कोई सपोर्टर नहीं था। तो जब से मैं उनका सपोर्ट करने लगी, उनके साथ रहने लगी, उनका साथ देने लगी, और सबसे पहला काम तो यही कि जब भी वो काम करके आते थे तो मैं बोलती थी कि जब मंथली मिलेगा ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके मत दीजिए। वो बोलते थे मैं दुकान में दे दूँगा, मैं बाहर में जहाँ भी लगेगा मैं दे दूँगा। वो ऐसे करके ना कम से कम 6 महीना चला था। और जब भी उनका पॉकेट में पैसा रहता था कहीं गिरा देते थे, या फिर बाहर जाते थे ना तो कहीं एक्स्ट्रा कुछ भी ला देते थे खाने पीने के लिए। लेकिन घर में खाना बनने के बावजूद भी मुझे एक्स्ट्रा खाना नहीं लाना है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, ये चीज़ मैं हमेशा समझाती थी। कहीं कहीं तो देना लेना भी बाकी लग जाता था। तो लास्ट में ना उनसे मैं झगड़ा की पहले, और मैं बोली कि जो भी पैसा आप 2 रुपया भी कमाएंगे मेरे हाथ में ला करके दीजिए, नहीं तो ऐसे पैसा कभी नहीं बच पाएगा। बहुत ज़्यादा समझाने का बाद से ना उनका कान में ढुकाते कि ऐसे करके पैसा बचाना होगा हम लोग को, नहीं तो आगे चल के हम लोग का लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगा। तो लास्ट में ना वो जो भी कमाते हैं, जितना रुपये भी कमाते हैं, मेरे हाथ में देने लगे। जब वो मेरे हाथ में देने लगे ना तो वैसे ही मैं घर में बचत करके, रिक्शा का भाड़ा लगता था तो मैं पैदल चली जाती थी, तो वो पैसा सब बहुत कुछ है, बहुत कुछ शेयर करूँगी बाद में। तो बहुत कुछ बचत करके ना मैं पैसा को रिकरिंग में लगाने लगी। मोटा मोटी जब पैसा उठाती थी ना तो मुझे एक अलग से खुशी मिलता था, और उस पैसा से ना सोना गहना भी बनाने लगी, जानते हैं। तो ये सब मेरा बहुत सारा स्ट्रगल चला है। और मैं सबसे मेन पॉइंट है, मैं पैसा इसी तरह बचाती हूँ। मंथली मैं एक रिकरिंग कराती हूँ बैंक में, और जो भी मेरा इस महीना, मैं जानती हूँ कि इस साल मेरा ये खर्चा बढ़ा है, जैसे कि बेटी का एक ट्यूशन बढ़ जाता है,
तो 500 रुपया घटा देती हूँ, फिर 500 रुपया कम ही जमा करती हूँ, लेकिन जमा ज़रूर करती हूँ। ऐसे ही करके मैं पैसे का बचत करती हूँ। और हस्बैंड लोग से पहले हम लोग को सैलरी लेना होगा हाथ में, उससे क्या होगा ना, हम लोग मैनेज करके चलेंगे कितना हम लोग खर्चा करना सही है नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ ना हस्बैंड लोग नहीं समझेंगे। वो लोग पैसा बचाने नहीं मतलब सोचते हैं, वो लोग कमाने जानते हैं, लेकिन पैसा बचाना औरत लोग का काम होता है। तो मैं तो इसी टाइप से बचाती करती हूँ। और जब मैं पैसा बचाने लगी ना, हस्बैंड का काम भी अच्छा खासा चलने लगा। फिर हम लोग फ्रिज लिए, एसी लिए, मोबाइल लिए, ये सब का EMI भी देखिए उस डायरी में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा काम मैं ये करती हूँ कि मैं मॉल नहीं जाती हूँ, बड़ा दुकान नहीं जाती हूँ, मैं ये छोटे से दुकान में ही आती हूँ, सब सामान यहीं से लेकर के जाती हूँ। और जब मंथली में जब मतलब कुछ बाकी भी लेना रहता है, कुछ सामान घट जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, इसी दुकान से बाकी लेती हूँ। ऐसे मुझे क्या होता है ना कि एक आइडिया रहता है कि मेरा ग्रोसरीज में कितना पैसा लग रहा है, तो इसी हिसाब से मैं चलती हूँ। बड़ा जगह पे जाकर के खर्चा करने से अच्छा है कि छोटा मोटा जगह से लो। और वो जब मेरा तकलीफ़ हो, जब मेरा समस्या हो, जब मुझे बाकी का दरकार लगे ना, तो वो लोग दुकान वाला लोग ज़रूर देते हैं बाकी। और मंथली सिस्टम में यही रहता है ना कि एक बार पैसा आता है, उसके बाद से ना आपको 1 महीना तक सोचना पड़ता है कैसे चलाए नहीं चलाए। चावल आटा सब कुछ लिखा करके आई हूँ। दुकान वाले अंकल बोले हैं कि 1-2 दिन बाद में दे दूँगा। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। और हस्बैंड वाइफ दोनों कोई मिल के काम करते हैं हम लोग, आप लोग तो जानते ही हैं। और ऐसे ही करके ना अपनी बेटी का परवरिश आगे बढ़ने का कोशिश हम लोग दोनों करते हैं। तो बस ऐसे ही करके सब कुछ चल रहा है, आप लोग का आशीर्वाद है। और बहुत कुछ आगे भी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।